डिजिटल बिलिंग में जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे शख्स से कुछ बदलना चाहते थे, पर क्या, कैसे, कहां से हुई ये शुरुआत बदलने की। आज हम इस बातचीत में जानने वाले। हमारे साथ बहुत खास बात करने के लिए यश राज हैं। पूरे यश के साथ आपने इस इंडस्ट्री में, इसमें आप काम कर रहे हैं, इस पर आप राज कर रहे हैं। वेलकम है आपका सर। थैंक यू प्रभात, थैंक यू। कैप्टन बिस के बारे में आप जरा बताइए। वैसे तो लोग जानते हैं, मैं पर्सनली भी जानता हूं, पर जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर ग्लोबली लोग जुड़ते हैं, आपको देखते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कैप्टन बिस किस तरह से काम करता है, क्या इसका मोटिव है, किस क्या विजन लेकर कैप्टन बिस जो है मार्केट में आया है। सो कैप्टन बिस का जो मिशन है वो बहुत ही सिंपल है। जो हमारे इंडस्ट्री में जितने भी इस देश में जितने भी एमएसएमई है, हम उन अनडिजिटाइज्ड एमएसएमई को डिजिटाइज करना चाहते हैं। अब आप पूछो कि उनको डिजिटाइज करने की क्या जरूरत है। तो डिजिटाइजेशन से ये होता है, एक तो आपका बिजनेस आप आसानी से संभाल सकते हो। आपकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है अपने बुक्स की, वो ढंग से हो जाती है। आपको टैक्सेस भरने में आसानी होती है। आपके बिजनेस को क्रेडिबिलिटी आती है। तो मार्केट में ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो आप ईआरपी कर सकते हो, आप अकाउंटिंग कर सकते हो। पर ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले तो सही से बिलिंग करनी होती है। एंड आज के डेट में भी काफी सारे एमएसएमई हैं जो आज के डेट में भी बिलिंग करते हैं पेन और पेपर पर। एंड ये सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे इंडस्ट्री की, इस देश की। और हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो कैप्टन बिज एक बहुत ही सिंपल काम करता है। सबसे पहले आपको आपकी मदद करता है डिजिटल बिल बनाने के लिए। सो इसमें ये काफी सारी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको बिजनेस आसान बनाता है, आपको बिजनेस मैनेज करने के लिए। क्या बात है सर, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपका सीए भी सेम टाइम पर उसी ऐप पर या उसी जो सिस्टम है उस पर एक साथ बैठकर काम कर सकता है। मेरा अगला सवाल सर ये है, क्योंकि मार्केट में कैप्टन बिस से पहले भी कई सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आगे भी लोग आएंगे। तो एक तो मार्केट में एंट्री लेने के लिए और आगे बने रहने के लिए कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो कैप्टन बिस के अंदर हैं और बाकियों में नहीं है। सबसे बड़ी खूबी हमारे में ये है कि हम बिलिंग को सिंपल बनाते हैं। आप मार्केट में कोई काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जो आपको बहुत सारे फीचर्स देंगे, जो आपके लिए बहुत सारी चीजें करेंगे। बट जो सिंपल जो एक एमएसएमई है, उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि मैंने स्टॉक कितना लिया, मैंने उसके पैसे कितने, मैंने बिजनेस कितना किया, मेरे को पैसा कितना आया, और मुझे पैसा कितना देना है, ये उनको जानना है। अगर ये वो जान लेते हैं तो उनके अकाउंटेंट, उनके सीए बाकी सब मैनेज कर सकते हैं उनके लिए। तो हम ये सबसे जो बेसिक चीज है, ये हम बिजनेसमैन को फोन पर, अपने डेस्कटॉप पर, एप्पल वॉच पर ये सब बता सकते क्या हैं। बात। जहाँ पे आप ये देख पाओगे कि आपका बिजनेस का हेल्थ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, सिंप्लिसिटी। यहाँ पे जो कैप्टन बिज अपने आप को डिफरेंशिएट करती है मार्केट में और कॉम्पिटिशन से। क्या बात है सर। मेरा अगला सवाल एक और है, और ये सबसे सीरियस सवाल है इस पूरी बातचीत का, जो मैं तीसरे नंबर पे पूछने जा रहा हूँ। आप या मैं कहूँ कैप्टन बिस जो है वो क्यों एमएसएमई की ग्रोथ पर फोकस कर रहा है, वाई, इतने अच्छे क्यों हैं आप। एमएसएमई एक्चुअली, आप अपने शहर में आप देख लो, जी। हमारे शहर में देख लो, आज के डेट में एमएसएमई और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देख लो एमएसएमई के लिए। एमएसएमई इस देश का बैकबोन है, इस देश की रीढ़ एग्जैक्टली। की हड्डी है। एग्जैक्टली। ठीक है। आज के डेट में हमारे देश में कम से कम 6 करोड़ 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई है। और हर रोज नई कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, हर रोज नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हर रोज एक एमएसएमई सक्सेसफुल हो रहा है। जो पहले जीएसटी नहीं भरता था, अब उसको जीएसटी भरना पड़ रहा है क्योंकि उसका बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट बोल रही है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। ये जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ेगा? ये जीएसटी कलेक्शन तब बढ़ेगा जब हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एमएसएमई का बिजनेस बढ़ेगा। एंड उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए एमएसएमई को पेन पर से निकलकर डिजिटल बिलिंग में जाना ही पड़ेगा। और अगर वो ढंग से रहते हैं, तो जैसे मैंने पहले बोला, अगर पेन पेपर से निकल के अगर वो सही से डिजिटल बिलिंग करते हैं, तो वो अपना बिजनेस ढंग से मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस हेल्थ देख सकते हैं, लोन के लिए ढंग से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे अपने कागज होंगे, इनवॉइसेस होंगे, अपने जो उनके इन्वेंट्री, उनके पास जो स्टॉक है, उनकी जो लॉक कैपिटल है जो इन्वेस्ट किया है स्टॉक में, वो दिखा सकते हैं। तो इसके काफी फायदे हैं, क्योंकि ये डिजिटल है। तो ऐसा नहीं कि आप पेन पेपर पे कुछ भी आप बना के दे रहे हो, तो उसमें ऑथेंटिसिटी होती है, आपका विश्वास करते हैं। सो इसके काफी फायदे हैं। और एमएसएमई को सक्सीड होने के लिए, उनको सफलता के लिए
पेन पेपर से निकलकर इसीलिए डिजिटल में आना ही पड़ेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे कि हमारे सबसे ज्यादा एमएसएमईज हैं वो हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज में, और आपने फोकस भी उन्हीं पर किया है कि आपको उन्हीं को डिजिटल बनाने पे आपका ज्यादा फोकस है। और ये हमें ज्यादा देखने नहीं मिलता है, लोग बड़े शहरों में बड़े बिजनेस की तरफ ज्यादा इंस्पायर होते हैं, उनसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। पर आप क्यों टायर 2 और टायर 3 सिटीज के जो एमएसएमईज हैं जो छोटे हैं उनको डिजिटल करना चाहते हैं? ऐसे क्यों आपके मन में ख्याल आया, ऐसा क्यों आया? प्रभात, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। जी। आपने जवाब इसलिए कैसे दिया कि आप जो बड़े शहरों में बड़ी बिजनेसेस होती हैं, ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उनको पता होता है, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको पता है किससे बात करना है, कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है टीयर 1 सिटीज़ में, मेट्रोज में, एंड टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेशन जो पास ऑन होता है वो थोड़ा कम होता है, नॉलेज थोड़ी कम होती है। इसीलिए हम टीयर 1 मेट्रो से निकलकर टीयर 2 और टीयर 3 में फोकस कर रहे हैं। एंड जैसे आपने बोला, एमएसएमई जो है वो टीयर 2 टीयर 3 में ही ज्यादा है। और टीयर 2 टीयर 3 गाँव में भी काफी एमएसएमई है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, ट्रेडिंग में है। आज के डेट में आप देखो तो काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स शहर के बाहर छोटे शहरों में होते हैं, और वहां से वो फिर बड़े शहरों में सप्लाई करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो टीयर 1 में तो है, एंड आई थिंक टीयर 1 में वो जो रिक्वायरमेंट है वो काफी फुलफिल भी हो रही है। जो टीयर 2 और टीयर 3 की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी है। एंड जो एमएसएमई है वो मेरे हिसाब से तो जिस जिस तरह से मैं मार्केट में गया हूँ, मैं लोगों को मिला हूँ, मैंने तो ये नोटिस किया है कि एमएसएमई तो खाली वेट कर रहे हैं कि कोई आए, मुझे कोई सोल्यूशन दे, मुझसे कोई बात करे, मुझे कोई हेल्प करे, मुझे सॉफ्टवेयर पे ऑनबोर्ड करे, मुझे सिखाए कैसे सॉफ्टवेयर यूज करना है। सो ये मार्केट बिल्कुल रेडी है डिसरप्शन के लिए। तो आपने बात करी सर हेल्प की, और वहीं से मेरा अगला सवाल भी है कि क्यों आप, अगर मान लीजिए कि मैं एक एमएसएमई ओनर हूँ और मैं डिजिटली आना चाहता हूँ पर मुझे बिल्कुल भी डिजिटल के बारे में नॉलेज नहीं, तब आप मेरी कैसे मदद करेंगे? तब मुझे आप कैसे ऑनबोर्ड करेंगे, कैसे मुझे बताएंगे कि सिस्टम किस तरह से काम करता है, कैसे मेरी टीम इस पे एक साथ काम कर सकती है, कैसे आप मेरी मदद करेंगे आगे बढ़ने में मुझे कैप्टन बिज के साथ, अगर मैं मेरे एमएसएमई को लेकर आता हूँ तो? ये मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारे एमएसएमई की सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो प्रोडक्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सर्विस है। और हमने एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस सेटअप किया है, जहाँ पे हम सेल्स के साथ ही सर्विस देते हैं फिजिकली। तो जैसे कि हमारे जब सेल्स वाले एमएसएमई के पास जाते हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बिलिंग कैसे कर रहे हो, वो उनसे समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, आपका बिजनेस क्या है। वो उनको समझाते हैं कि आप ये जो कर रहे हो वो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो अगर आप कैप्टन बिज यूज़ करोगे तो। और फिर वो उनको उस सॉफ्टवेयर का डेमो देते हैं, उनका जो स्टॉक है उनको अपलोड करके दिखाते हैं, उनकी पार्टी अपलोड कर दिखाते हैं, उनको एक डिजिटल बिल बनाना सिखाते हैं, उनको बताते हैं आप कैसे बना सकते हो। अगर एमएसएमई जो है थोड़ा ज़्यादा बिजनेस कर रहा है वो ई इनवॉइस बनाना चाहता है, तो वो उनको ई इनवॉइस बनाना भी सिखाते हैं। और ई इनवॉइसिंग अगर सॉफ्टवेयर के बिना आप करो तो उसमें काफ़ी तकलीफ है, आपको जीएसटीएन साइट पे जाना पड़ता है, आपको अपनी इनवॉइस अपलोड करनी पड़ती है, आपको आयरन आएगा, फिर क्यूआर कोड आएगा, वो क्यूआर कोड आपको अपने इनवॉइस पे लगाना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अगर कैप्टन बिज से यूज करोगे तो आसानी से कर सकते हो। अब अगर मैं किसी एमएसए को फोन करूं और उनको बोलूं, सर ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आप इसको देख लो, आप ले लो, आप खुद इसको परख लो, और आपको यूज करना है तो आप कर लो, अगर कोई तकलीफ होगी तो मुझे फोन कर देना। तो वो फिर क्या होगा, फिर हम ये कह रहे हैं कि एमएसएमई को कि ये ले लो आप, और अपने इनिशिएटिव पे आप देख लो आपको कैसे काम करना है। और इंडिया में तो वैसे काम होता नहीं है। इंडिया में जब तक कोई वहाँ पे जाएगा नहीं, एमएसएमई से बात नहीं करेगा, उनको समझाएगा नहीं, उनको सही से कोचिंग नहीं देगा, उनको सही से टीचिंग नहीं करेगा, तब तक वो एमएसएमई कन्विंस नहीं होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए है। एंड जैसे हमारे यहाँ पे जो सेल्स के जो स्टाफ हैं वो उनके पास जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, आपके लिए ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है। और जब वो एमएसएमई कन्विंस होता है तो वो उनको पहला सेटअप करके देते हैं, उनका इनवॉइस जो जैसे वो फिजिकल इनवॉइस पेपर पे बना रहे हैं बिल्कुल वैसा इनवॉइस उनको डिजिटल बना के देते हैं, उनके लिए स्टॉक अपलोड करके देते हैं, उनके लिए पार्टीज बना के देते हैं, इनवॉइस सैम्पल इनवॉइस जनरेट कर देते हैं, उनको मोबाइल ऐप डाउनलोड करवा देते हैं, उनको मोबाइल ऐप पे लॉग इन करवा देते हैं, उनको सिखा देते हैं कि आपको मोबाइल से अपना बिजनेस हेल्थ कैसे देखना है, कैसे इनवॉइस बनाना है। तो ये सब वो कर देते हैं। इसके बाद जैसे उन्होंने ये सेल क्लोज की तो हम एक पर्सनल
रिलेशनशिप मैनेजर, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर इस एमएसएमई को असाइन कर देते हैं। इमीडिएटली उनको व्हाट्सएप पे उनका नाम आ जाता है और फोन नंबर आ जाता है। और हमारी जो बैकएंड पे कस्टमर सक्सेस टीम है वो 8 अलग अलग लैंग्वेज, 8 अलग अलग देश के लैंग्वेज बोल सकते हैं। सो जितने भी साउथ के लैंग्वेजेस हैं, नॉर्थ के हैं, ईस्ट के हैं, वो सारे लैंग्वेजेस हमने कवर किए हैं। बिकॉज हमने ये देखा है कि एमएसएमई अंग्रेजी जरूरी नहीं वो अंग्रेजी में कम्युनिकेट करें या हिंदी में कम्युनिकेट करें, उनको शायद अपने स्टेट के भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो इसीलिए हमारे जितने भी कस्टमर सक्सेस के एजेंट्स हैं वो 8 अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। और हर एक एमएसएमई जिनको हम ऑन बोर्ड करते हैं कैप्टन बिस पे, उनको 24 से 48 आवर्स में कॉल चली जाती है, जहां पर उनको ये पूछा जाता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर लिया है, क्या आप उस सॉफ्टवेयर से खुश हो, क्या आपके जितने भी क्वेरीज थे वो रिजॉल्व हुए हैं, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, क्या हम आपको डेमो दे सकते हैं, एक और बार ऑनलाइन डेमो दे सकते हैं। एंड ये कॉल हर हफ्ते 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते के लिए जाती है कस्टमर को। तो कस्टमर को भी ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे साथ कोई है जो मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ने को तैयार है। और इसी से हमें लगता है कि इसी से एमएसएमई में कॉन्फिडेंस आएगा, इसी से वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और अपने बिजनेस को डिजिटल बनाएंगे। सो इसीलिए हम इस तरह से हम खुद को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एमएसएमई को हेल्प कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन में। मैंने ये कहा सर कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको क्यों डिजिटल बिल्स प्रिंट करना चाहिए, उनको क्यों डिजिटल बिल इशू करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जैसे मैंने पहले बताया आपको, डिजिटल बिलिंग एक चीज है जिससे आप अपने बिजनेस की जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, हेल्थ है, वो आप अपने फोन पे देख सकते हो। अपने डेस्कटॉप पे अगर आप समझो मूवी देख रहे हो अपने लैपटॉप पर, आप स्विच करके अपना कैप्टन बिस में जा सकते हो और आप देख सकते हो कि आज मेरी कितनी बिलिंग हुई, आज मेरी कितनी बिजनेस हुई, कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक मुझे देना है, ये सब आप देख सकते हो एक ही स्क्रीन में। ये एक तो आपको अपने बिजनेस का हेल्थ अपने मुट्ठी में मिलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर अपना जो डिजिटल बिलिंग ढंग से करोगे तो आपको अपने पेपर्स देने के लिए, अगर आपको समझो बिजनेस लोन लेना है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग करना है, तो आपकी जो बिजनेस की ऑथेंटिसिटी है, जो बिजनेस आप चला रहे हो, वो आप अगर किसी बैंक को दोगे, एनबीएफसी को दोगे, तो वो आपके बिजनेस के नंबर्स का विश्वास करेगा। ऐसे नहीं कि आपको 10 और चीजें फिर देनी नहीं पड़ेगी। तो वो ऑथेंटिसिटी आपके एक बिजनेस में आ जाती है। और एंड एक बार ऑथेंटिसिटी आपके बिजनेस में आ गई, आप अपना बिजनेस अपने बिजनेस के हेल्थ को जान सकते हो जब भी आप चाहो, तो आपको बिजनेस करने में आसानी हो जाती है। आपके पास जो 10-12 घंटे हैं जो आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, अब उसमें से आप 6-8 घंटे जो पेपर पे काम कर रहे हो, उससे आप निकल कर अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो इसीलिए एमएसएमई को डिजिटल बिलिंग करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि क्या एक सलाह आप देना चाहेंगे उन लोगों को जिनको जीएसटी फाइलिंग या जीएसटी बिल या डिजिटल बिल बनाने में या डिजिटली शिफ्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है? एक सलाह आपकी तरफ से क्या होगी एमएसएमई जो ओनर्स हैं उनके लिए? मेरी एक ही सलाह होगी, कोशिश करके देखिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अच्छे रह जाओगे। आपके पास एक ही चारा है कि आप डिजिटल बिलिंग करो और अपना बिजनेस बढ़ाओ। थैंक यू सो वेरी मच सर, समय देने के लिए, इतनी सटीक सही तरीके से हमें जानकारी देने के लिए और हमारे उस वर्ग को एजुकेट करने के लिए जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। थैंक यू सो मच सर।